सर, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को लेकर रखा गया है? देखिए, पहले तो मैं जनसुराज पूरे परिवार के तरफ से आप तमाम सोशल मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, तो जनसुराज अब परिचय का मोहताज नहीं है। जनसुराज प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, प्रशांत किशोर जी ने जो बिहार के बेहतरी के लिए जो सपना देखा है, या उनके मन में जो कसक है कि हमारे बिहार में बिहारियों का जो पलायन हो रहा है, हमारे बिहार के नौजवान जो बिहार के बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, हमारा बिहार जो आज बदहाल होता जा रहा है, हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम किस तरह से इस बदहाल बिहार को बेहतर बिहार बनाएं और आने वाले पीढ़ी, जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को किस तरह से हम मजबूती दें ताकि वह सर उठा के जी सके, रोजगार पा सके, समाज में सम्मान पूर्वक जी सके। जनसुराज की बात करें तो जनसुराज अभी लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव का सभी पार्टियां दमखम के साथ क्षेत्र में लग गई है। इसके दरमियान भी जनसुराज पूरे दमखम के साथ लगी हुई है और देखा जा रहा है कि अब अलग अलग स्टेटमेंट प्रशांत किशोर जी का भी आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि हम 242 पे नहीं, हम पूरे 243 पे इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विशेष क्या होने वाला है बिहार में? देखिए, पिछले साल 2 अक्टूबर से जो प्रशांत किशोर जी का चंपारण के पावन धरती से जो पदयात्रा प्रारंभ हुआ था, वह बिहार के कई जिलों में गया और कुछ जिले अभी बाकी हैं जिसकी पदयात्रा करनी है। और पदयात्रा के दौरान प्रशांत जी ने बिहार के जमीन पर चल करके उन तमाम पिछड़ेपन को देखा है, बिहार में उस तमाम बदहाली को देखा है। और निश्चित रूप से प्रशांत जी के मन में ये कसक है कि हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम बिहार को बेहतर बिहार बनाएं, बिहार को उज्जवल बिहार बनाएं और बिहार में जन्म लेने वाले नौजवान जो मजदूरी करने पर मजदूरी करने को मजबूर है, दूसरे राज्यों में जाकर उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचें। और जहां तक बिहार विधानसभा की बात है, तो प्रशांत जी ने यह तय किया है कि हम बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सर, इसके लिए तो पार्टी की भी जरूरत पड़ेगी। हमारा जनसुराज, हम लोगों ने सभी जनसुराजी साथियों ने पटना में एक बैठक किया था जिसमें यह तय हो गया है कि आगामी 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी का रूप लेगी और हमारा अपना चुनाव चिन्ह होगा और जनसुराज पार्टी के नाम से हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा। आने वाले समय में क्या सर जनसुराज अपना नई पार्टी बनाती है तो क्या किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? जी नहीं, जनसुराज किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और जनसुराज पूरे बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार की बात करें तो बिहार में पलायन ही पलायन है, वो भाजपा की सरकार हो या राजद की सरकार हो, दोनों सरकारों में सिर्फ शोषण हुआ है। लेकिन क्या बिहार के युवा के जो मिशन को लेकर चल रहे हैं और युवा के जो रोजगार देने को लेकर मिशन को लेकर चल रहे हैं, शिक्षा को मिशन को लेकर चल रहे हैं, अलग अलग मिशन को लेकर जो प्रशांत जी चल रहे हैं और भाषण के माध्यम से बहुत सारे जो शब्द बयां कर रहे हैं, क्या वो उस शब्द पे खड़े भी उतरेंगे? देखिए, प्रशांत जी काफी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। आप देखे होंगे कि हमारे जनसुराज में समाज के हर एक वर्ग को लेकर के चलने का प्रयास किया गया है। हर एक वर्ग के लोगों को उनके अनुरूप हम सम्मान दे रहे हैं। चाहे महिलाओं की बात आप लें, हमारे बैठक में यह भी तय हुआ है कि आने वाले विधानसभा में हम प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक महिला प्रत्याशी को भी चुनाव में खड़ा करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने यह तय किया है कि जो अभी वर्तमान में बिहार सरकार ने जो जनगणना करा करके जो जातिगत जनगणना का जो संख्या जारी किया था, उसके आधार पर हम लोगों ने यह भी तय किया है कि जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुरूप हम उन लोगों को चुनाव मैदान में भी उतारेंगे, उन लोगों को हम टिकट भी देंगे। इसमें भी हमारी समानता रहेगी। हम ऐसा, हमारे जनसुराज का ये सोच नहीं है
कि हमारे ऊपर से कोई नेता आके टपक जाए या कोई परिवार ऐसा जो पहले से राजनीति में है और उसी परिवार से ला करके हम टिकट दें। हमारे जन सुराज का ये उद्देश्य नहीं है। प्रशांत जी का हर एक भाषण में प्रशांत जी कहते हैं कि हम गांव गांव घूम रहे हैं और हम मथ रहे हैं, और मथने के बाद जो क्रीम निकलेगा, यानी कि समाज में घूमने के बाद जो समाज से निकाले गए अच्छे लोग होंगे, समाज से बताए गए जो अच्छे लोग होंगे, उनको हम राजनीति में लाएंगे, उनको हम साधन संपन्न करेंगे और उनको हम चुनाव लड़ाएंगे। सर, सारण की अगर बात किया जाए तो सर आप सारण से आते हैं, तो जी। क्या सारण किसी सीट पर आपका भी दावेदारी हो सकता है? देखिए, हम लोग राजनीति का शुरुआत लगभग 1994 से किए हैं और कई पार्टियों में जाने का और कई पार्टियों में काम करने का मौका मिला है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी काम किया है, हम लोगों ने समता पार्टी और बाद में जदयू के साथ भी काम किया है, और जदयू में भी कई पदों पर हम लोग रहे हैं, सुशोभित किए हैं, पार्टी के लिए काम किए हैं। लेकिन आज प्रशांत जी ने यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया, हमारी जो आने वाली नई पीढ़ी जो बिहार में है, हमारे जो युवा बिहार में हैं, उनके लिए हम लोगों ने क्या किया। आज हमारा बिहार, कांग्रेस के समय से आप चलिए तो कांग्रेस के समय कुछ बिहार में कल कारखाने लगे, कुछ उद्योग धंधे पनपे, देश में आजादी मिली उसके बाद। लेकिन उसके बाद जो सामाजिक न्याय की बात होती है, तो अगर आप देखेंगे तो क्या सही रूप से सामाजिक न्याय मिला? क्या कुर्ता के ऊपर से गंजी डाल लेना ही सामाजिक न्याय है? क्या अपने ही परिवार के लोगों को राजनीति में किसी तरह घसीट के लाना ही सामाजिक न्याय है? या सामाजिक न्याय वो है जो प्रशांत जी सोच रहे हैं कि समाज के उस सबसे पिछले पायदान पर रहने वाले लोगों को हम आगे लाएंगे, समाज में उनको उचित मान सम्मान देंगे और उनकी संख्या के मुताबिक उनको हक देंगे, उनको पार्टी के पद पर सुशोभित करेंगे और उनको विधानसभा में टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगे। और यह जो सोच प्रशांत जी का है, यह जो प्रशांत जी का विजन है, इससे निश्चित रूप से समाज के उन दबे कुछ लोगों का विकास होगा और उनका सोच बढ़ेगा। और जब बिहार में रहने वाले लोगों का जब सोच बदलेगा, जब यह जाति के दलदल से लोग निकलकर ऊपर आएंगे, तो लोग निश्चित रूप से बिहार के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे। और जब ऐसी जागृति हम लोग पैदा कर लेंगे, हम जन सुराज के साथी जब ऐसी जागृति पैदा कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बेहतर विकल्प हम खड़ा करेंगे और एक बेहतर सरकार हम देंगे बिहार में, जो बिहार में बदहाली को, बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार को, बिहार में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करेगा। आने वाले पीढ़ी के बच्चे बिहार में ही पढ़ेंगे, बिहार में ही उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और जो हमारा बिहार आज बदहाली के सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है, वह निश्चित रूप से एक अग्रगणी राज्य के रूप में आने को देखने को मिलेगा। और आप तमाम युवा लोग भी हैं इसमें, आपको भी देखने को मिलेगा। सारण में पूरा आप एक्टिव दिख रहे हैं, इसके दरमियान ही नगरा से आप जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं जी, हर समय आप एक्टिव रहते हैं, हम देखते रहते हैं। लेकिन क्या मरहौरा को लेकर भी कुछ बातें या बहुत सारे जगहों पे हम लोग विधानसभा चुनाव को लेकर कैंपेन कर रहे थे, जिसके दरमियान कुछ आपके बारे में सुनने के लिए मिला कि नहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में अभय सिंह भी अपना दावेदारी खोलेंगे और हम लोग उनके साथ हैं? देखिए, आपने जो चर्चा किया यह बात सही है कि पंचायती राज के राजनीति में सन 2000 से हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और लगातार लड़ा है, जिसमें 3 बार हमें सफलता मिली है, 3 बार हमें जनता का सेवा करने का मौका मिला है। और मैं आपको बता दूं कि मढ़ौरा प्रखंड के भी एक भाग से लगातार 10 वर्षों तक सेवा करने का मौका मिला है। और मढ़ौरा विधानसभा का ही एक प्रखंड है नगरा, वहाँ से वर्तमान में मैं अभी लोगों के बीच में लोगों का काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक विधानसभा की बात है, तो हम जहाँ मेरे विचार के बारे में जब आप जानना चाहते हैं, तो हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ प्रशांत जी के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं और प्रशांत जी के साथ जुड़ गए। क्योंकि हमें प्रशांत जी में का वो जो विजन है, वो निश्चित रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि उनके विजन में हमारे बच्चों का भविष्य है, उनके विजन में हमारे बिहार का भविष्य है, उनके विजन में हमारे बिहार के बेरोजगारों का भविष्य है। तो हम लोग ईमानदारी पूर्वक प्रशांत जी के साथ लगे हुए हैं। और
पार्टी अगर संगठन में काम कराना चाहेगी तो हम संगठन में काम करेंगे, पार्टी अगर चुनाव लड़ाना चाहेगी विधानसभा का तो हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहेगी तो हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यह फैसला हम लोगों ने पार्टी पर छोड़ दिया है, यह फैसला हम लोगों ने प्रशांत जी पर छोड़ दिया है, यह फैसला हम लोगों ने उन तमाम जनसुराजी साथियों पर छोड़ दिया है जिन्हें तय करना है कि हमारे क्षेत्र से कौन लड़ेगा। यह न प्रशांत जी को तय करना है, ना ये हमें तय करना है, या हमारे संगठन के किसी को तय करना है। कल एक पार्टी के द्वारा कोई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है जिला में, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, कल पार्टी का हमारा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है। जो हमारे डीएससी की जो बैठक होती है, पहले हम हर महीने में एक बार बैठक जिले में डीएससी के सदस्यों के साथ और हमारे सभी जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ हम बैठक करते आए हैं। हमारे जो जनसुराज के जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय राम पुकार मेहता जी की अध्यक्षता में। तो पिछले समय में जो चुनाव चल रहा था लोकसभा का, उस कारण से बैठक एक महीने नहीं हो पाई है। तो हमारा कल 3 बजे से जनसुराज के डीएससी के सदस्यों का, जनसुराज के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों का, सभी कोऑर्डिनेटर जो भी हमारे हैं, उनका एक बैठक है 3 बजे से, वो आहूत की गई है और वो एक सामान्य बैठक है। उसमें हम जनसुराज का जो मिशन है 1 करोड़ लोगों को जनसुराज से जोड़ना, या फिर हमारी क्या भूमिका होगी, हमारा संगठन का कैसे विस्तार होगा, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे तमाम सारण के साथ साथ पूरे बिहार के जनसुराजी से? देखिए, मैं यह आपके माध्यम से यह अपील करना चाहूँगा पूरे बिहार के लोगों से कि एक व्यक्ति आज निकला है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लेकर के। एक पुरानी कहावत है देहात में कि बिलाई के गर्दन में घंटी के बांधी। तो लोग परेशान हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, किसान परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। यहाँ बिहार में अभी आप देखें कि जो नीट की परीक्षा हुई उसमें किस तरह से धांधली हुआ, किस तरह से क्वेश्चन आउट हुआ, और जो प्रतिभा रखने वाले बच्चे हैं वो पीछे रह गए, और जो चोरी से क्वेश्चन मंगाने वाले लड़के हैं वो 720 नंबर लेकर के बैठे हुए हैं। तो सारे लोग परेशान हैं। बिहार के बच्चे बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह बिहार जो सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस पैदा करता है, वह बिहार आज बदहाल की स्थिति में है। बिहार के बच्चे बाहर जाकर के अपना पैसा दे रहे हैं और वहां पढ़ाई कर रहे हैं, और वहां से बाहर जाके विदेशों में जाकर के अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं और अपने प्रतिभा से बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आखिर आज हमारा बिहार बदहाल है। तो प्रशांत जी ने जो विजन लेकर के चला है, आने वाले दिनों में अगर हमारे बिहार के सभी लोग इस जातीय दलदल से उठ गए और हमारे नौजवान अगर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, तो उन्हें प्रशांत जी के विजन को समझना होगा और उसे आत्मसात करना होगा। और अगर हमारे नौजवानों का सहयोग रहा और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि आने वाले दिन में जनसुराज बिहार में नई सरकार बनाएगा और बिहार में तमाम कुरीतियों को दूर करके व्यवस्था परिवर्तन करेगा और ऐसी सरकार देगा जो जनता की सरकार होगी, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, जो रोजगार को बनाने वाली सरकार होगी, जो रोजगार देने वाली सरकार होगी, जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली सरकार होगी और जनता से सीधे संवाद करने वाली, जनता के समस्याओं को सुनने वाली ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसी सरकार होगी। और इसके लिए हमारे नौजवानों को जागरूक होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का